नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैच टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स, जो सेकंड T20 खेला जाएगा अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमने पहला मैच भी कवर किया था और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस भी देते हैं। यही सेम वे में हम आज आपको फिर से देंगे। ये मैच में हम ड्रीम 11 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देंगे आपको, वेरी लकी प्लेयर्स, और साथ साथ ही आपको एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से बताएंगे टाइम फ्लो कैसा होगा मैच का, और कहाँ पे कौन सी टीम का पड़ना भारी दिखाई देगा, कहाँ पे बैटिंग बढ़िया होगी, कहाँ पे बॉलिंग बढ़िया होगी। साथ साथ ही आपको मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लकी प्लेयर्स और अनलकी प्लेयर्स भी बताऊंगा, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी ड्रीम 11 पिक कर सके। साथ साथ ही मैच विनर्स भी दूंगा इनसे यूज से। हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो और डेटा एनालिसिस। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल हम सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। और एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स जिनको नहीं पता उनको पता चलो कि हम डिवाइड करते हैं मैच को फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन यानी फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड सेक्शन यानी सेकंड इनिंग्स, और मैं इनिंग्स में डिवाइड करता हूँ। हर 5-5 मिनट में T20 मैचेस होते हैं जो यूजुअली 5-5 मिनट में डिवाइड करता हूँ। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तो ये इंडिया के टाइम के हिसाब से है। 8 बजे से लेकर लगभग 9:30 बजे तक यहाँ पे पहली इनिंग्स खेली जाएगी। तो 8 बजे से लेकर शुरुआती जो भी टीम यहाँ बैट करना है फर्स्ट, लगभग 8:30 बजे तक इंडिया टाइम के हिसाब से यहाँ पे न्यूट्रल फेज में चलेगा। न्यूट्रल फेज में यानी कि यहाँ पे बैटिंग भी ठीक होगी, बॉलिंग भी ठीक होगी। मोर लाइकली बॉलिंग का यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है पहले इनिंग्स में। तो जब आप अपनी ड्रीम 11 बनाते हैं तो याद रखें कि पहले जो वेरी लकी प्लेयर्स आते हैं टॉप 3 या टॉप 4 में, तो उन्हें सोच समझ के लीजिए, शायद स्ट्रगल कर सकते हैं क्योंकि पहले बॉलिंग है। 8:30 बजे से लेके एंड ऑफ द मैच तक लगभग 9:30 बजे तक या 9:50 तक जहाँ तक भी इनिंग जाती है, फिर बैटिंग फ्रेंडली है। वहाँ पे बैटिंग अच्छा होगी, स्कोर अच्छा बनाने के चांसेस है, बेटर हो जाएगी जैसे जैसे इनिंग्स प्रोग्रेस होती है। तो यहाँ पे समझ के चलिए लगभग 8 ओवर के आसपास यहाँ पे न्यूट्रल फेज चलेगा, बॉलिंग थोड़ी सी बेटर रहेगी। उसके बाद 9वें ओवर से लेके 20वें ओवर तक फिर बैटिंग फ्रेंडली हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। उसी हिसाब से अपनी ड्रीम 11 टीम भी पिक कीजिए। वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट आगे दूंगा। ये फर्स्ट इनिंग्स ऐसे चलेगी। सेकंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं तो 10 मिनट या 15 मिनट के ब्रेक के बाद अराउंड 9:50 से शुरू होती है इंडिया टाइम से, और ये लगभग 11:15 के आसपास तक चलती है। तो यहाँ पे सिमिलर वे में न्यूट्रल फेज में पहले 5 से 6 ओवर चलेंगे। सेम वे में यहाँ पे न्यूट्रल फेजेस में बॉलिंग बढ़िया होगी, अच्छा बॉलिंग होगी, और यहाँ पे विकेट गिरने के भी चांसेस है, कोलैप्स होने के भी चांसेस है। अगर बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलने गए या बिना सोचे समझे शॉट मारने गए, तो एक बार ये 6 ओवर निकल गए, उसके बाद फिर 6 से लेके लगभग एंड ऑफ द ओवर तक बैटिंग है। फिर मुश्किल आनी नहीं चाहिए, अनलेस कि यहाँ पे बहुत ही ओवर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने गए या ब्रेनलेस क्रिकेट खेलने गए। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए चेजिंग टीम को चेज करने में। टारगेट पे देखें तो अगर यहाँ पे 170-160 तक का टारगेट ठीक ठाक होता है, जो पावर स्कोर कहते हैं, उसके ऊपर अगर बनाते हैं फर्स्ट इनिंग्स में, तो सेकंड वालों को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन ड्यू को कंसिडर करके और पहले 6-7 ओवर देखिए कि यहाँ पे विकेट्स कितने लूज करते हैं। मुझे लगता है अगर 160-180 के बीच का स्कोर हुआ फिर भी चेज हो जाना चाहिए, उससे नीचे हुआ तो डेफिनेटली चेज होना चाहिए, बट 160-170 तक का स्कोर भी चेज हो सकता है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। अब मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट देता हूँ 2 मेथड्स में। पहला एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, इसमें दोनों यूज़ किए हैं। कई हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों चाहिए होते, तो उनके हिसाब से ये पहली लिस्ट है। अफगानिस्तान के प्लेयर्स लेफ्ट में, बांग्लादेश के राइट में। लेफ्ट में पहली लिस्ट में रहमानुल्लाह गुरबाज और नूर अहमद वेरी लकी में आते हैं। तंजीद हसन और जाकर अली जो कैप्टन विकेट कीपर भी है बांग्लादेश के, वो भी वेरी लकी में आते हैं, तो इन्हें डेफिनेटली पिक कीजिए टीम में। मोहम्मद नाबी, अजमतुल्लाह उमरज़ई लकी में आ रहे हैं। मुस्तफ़िकुर रहमान और एस हसन मुझे लकी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सदीकुल्ला अटल, फरीद अहमद मलिक, रशीद खान और इब्राहिम ज़दरान आते न्यूट्रल में। तस्कीन अहमद, परवेज़ हुसैन इमाम, शामीम हुसैन और नसुम अहमद ये आते हैं न्यूट्रल में। शरफुल्ला अशरफ, दरविश रसूली और मोहम्मद इसक आते हैं बिलो न्यूट्रल, और नूरुल हसन, रिशाद हुसैन और तंजीद हसन साकिब आते हैं बिलो न्यूट्रल बेस्ड एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। अब इसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की थी। अब जो सेकेंड लिस्ट आपको दे रहा हूँ इसमें मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज़ की। यहाँ पे अफगानिस्तान के सेपरेट और बांग्लादेश के सेपरेट बने हैं। अफगानिस्तान की तरफ से चले तो वेरी लकी में आते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़दरान और रशीद खान। लकी में आते हैं मोहम्मद नाबी, अजमतुल्लाह उमरज़ई और नूर अहमद। न्यूट्रल में आते हैं सदीकुल्ला अटल, मोहम्मद इसक और फरीद अहमद मलिक, और बिलो न्यूट्रल में आते हैं दरविश रसूली और
सैफुद्दीन अशरफ। जो लिस्ट मेरे पास आई है उसके हिसाब से प्लेयर्स पिक किए, प्रोबेबल 11 के हिसाब से। अगर इसमें कोई ऐसे प्लेयर्स है जो मैंने नहीं पिक किए तो आप उन्हें टाइम फ्रेम के हिसाब से पिक कीजिए। वो ही एक मेथड बचता है, क्योंकि सारे स्क्वाड को न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। तो जैसे आपको टाइम फ्लो दिया है, बैटिंग फ्रेंडली फॉर एग्जांपल सेकंड इनिंग्स में 6 से 7 ओवर्स के बाद आती है, तो जो प्लेयर उस टाइम पे आएंगे अंदाजन उन्हें आप पिक कर सकते हैं, वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। मिक्स होगी यहाँ पे, बैटिंग भी होगी बॉलिंग भी होगी, बट मोस्ट लाइकली सेकंड इनिंग्स में बैटिंग ज़्यादा बेटर होगी, फर्स्ट इनिंग्स में मिक्स होगा, बैटिंग भी बॉलिंग भी। बांग्लादेश की तरफ चलते हैं। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी वाइज तो वेरी लकी में आते हैं जाकर अली, रुशाद हुसैन और तंजीद हसन। लकी में आते हैं परवेज़ हुसैन इमोन, मुस्तफ़िकुर रहमान, शमीम हुसैन। न्यूट्रल में आते हैं सैफ हसन, नूरुल हसन, तस्कीन अहमद और बिलो न्यूट्रल में तंजीद हसन साकिब और नसीम अहमद। तो ये रही हमारी लिस्ट न्यूमरोलॉजी वाइज। दोनों लिस्ट आपको दे दी है, आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों में कौन से प्लेयर कॉमन आ रहे हैं। वेरी लकी में आप उन्हें पिक कीजिए। न्यूट्रल वाले ठीक ठाक करेंगे, अगर वो टॉप 4 में आते हैं सेकंड बैटिंग में फॉर एग्जांपल तो उन्हें पिक कीजिए। बॉलिंग में आते हैं फर्स्ट टाइम बॉलिंग करने में तो आप इन्हें फर्स्ट इनिंग्स में पिक कर सकते हैं, वो भी ठीक करेंगे। बिलो न्यूट्रल वाले मुझे लगता है मोर लाइकली अवॉइड कर सकता है, क्योंकि उनके नंबर इतने कुछ खास फेवरेबल नहीं है। तो ये हिसाब से आप पिक कीजिए अपनी टीम। यहाँ पे मैंने आपको ये दिए हैं वेरी लकी प्लेयर्स। कैप्टन के लिए भी वेरी लकी प्लेयर्स में से ही पिक करें, जहाँ तक मुझे लगता है वही बेटर करेंगे। अब मैं आपको 3 टीम्स देता हुआ चलता हूँ। सबसे पहली टीम और सेकंड टीम सेफ टीम्स है, तो आप इनके हिसाब से पिक कर सकते हैं, अपनी खुद की टीम भी बना सकते हैं। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपने टीम क्या पिक की है। तो मिक्स प्लेयर्स पिक किया दोनों टीम की तरफ से। पहले मैंने रहमानुल्लाह गुरबाज को विकेट की ओर पिक किया और उनके साथ साथ इब्राहिम जदरान, अजमतुल्लाह उमरज़ई, रशीद खान, नूर अहमद, मोहम्मद नाबी और सैदिकुल्लाह अटल। ये प्लेयर्स मैंने पिक किए अफगानिस्तान की तरफ से। और जाकर अली, तंजीब हसन साकिब, मुस्तफ़िकुर रहमान और तास्किन अहमद पिक किए बांग्लादेश की तरफ से। ये आप पिक कीजिए जब यहाँ पे पहले बैटिंग करने आ रहे हैं बांग्लादेश और सेकंड बैटिंग करने आ रहे हैं अफगानिस्तान। यहाँ पे अफगानिस्तान मोर प्लेयर्स पिक किए मैंने, बॉलर्स और बैट्समैन भी और साथ में ऑलराउंडर्स। यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से 4 पिक किए मैंने, मगर आप इसको 6-5 का रेशियो भी ले सकते हैं सेफ अगर आपको और करना है तो। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जैसे मैंने पहले बताया आपको, उसके हिसाब से वेरी लकी प्लेयर्स में से पिक कीजिए। ये मेरी फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सिमिलर में तीनों टीम्स में मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और डेटा एनालिसिस तीनों का यूज़ किया है, टाइम फ्लो को मद्देनजर रखते हुए। यहीं पे सेकंड टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे पहले टीम में भी थे, इसमें भी जाकर अली को भी आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जाकर अली को एज अ बैट्समैन विकेट कीपर पिक किया, आप उन्होंने बैट्समैन या विकेट कीपर इन एनी केस पिक कर सकते हैं, अच्छा करेंगे। इब्राहिम जदरान, तंजीद हसन, मोहम्मद नाबी, अजमतुल्लाह उमरज़ई, शमीम हुसैन, रशीद खान, नूर अहमद, फरीद अहमद और मुस्तफ़िकुर रहमान। तो मिक्स हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 बांग्लादेश की तरफ से हैं और 6 अफगानिस्तान की तरफ से। आप दूसरे रेशियो में भी ले सकते हैं। कैप्टन के लिए मैंने रशीद खान और जाकर अली पिक किया, लेकिन आप इनके अलावा जो वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट थी उसमें से भी पिक कर सकते हैं। लास्ट जो एग्जांपल होगा उसमें बताऊँ आपको कि थोड़े से डिफरेंशियल पिक किए, लेकिन यहाँ इस टीम में फ़िलहाल मैंने सेफ पकड़े हुए प्लेयर्स देखेंगे, मिक्स ऑफ ऑलराउंडर्स, बैट्समैन, विकेट कीपर और बॉलर्स हैं यहाँ पे। तो ये टीम भी अच्छा करते दिखाई दे रही है, टाइम फ्लो के हिसाब से पिक किए। मोर लाइकली टीम पिक कीजिए अगर अफगानिस्तान यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करने आ रही है और सेकंड बैटिंग में यहाँ पे बांग्लादेश आ रही है। अब हम चलेंगे थर्ड टीम, जो मैंने थोड़ी सी रिस्की बनाई है। तो जो आप रिस्क प्लेयर्स बनाते हैं या रिस्क टीम अपने बनाते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनके लिए वो स्पेशल है। उसमें भी मैंने सेम वे में तीनों चीज़ें यूज़ की, थोड़े से डिफरेंशियल प्लेयर्स पिक करने की कोशिश की वहाँ पे। तो जाकर अली मैंने पिक किया है एज कैप्टन, यहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज, उनके बाद तंजीद हसन, सैफ हसन, इनको पिक किया, इब्राहिम जदरान, मोहम्मद नाबी, अजमतुल्लाह उमरज़ई, रशीद खान, मुस्तफ़िकुर रहमान और नूर अहमद। तो यहाँ पे मैंने जो रेशियो रखा है सेम रखा हुआ है। आप यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। कुछ प्लेयर्स मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे, सैफ हसन हो गए, इब्राहिम जदरान हो गए, इनको स्वैप कर सकते हैं। ये मुझे अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं मैच में, थोड़ा से डिफरेंशियल पिक हैं उस हिसाब से पिक किए, लेकिन आप इन्हें स्वैप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये डिफरेंशियल पिक है, थोड़ी सी रिस्की पिक है, तो उस हिसाब से टीम पिक की है। तो ये रहे मेरे 3 एग्जाम्पल्स, और साथ में मैंने जो पहले आपको दिया था टाइम फ्लो वो ध्यान में रखें, और वेरी लकी प्लेयर्स भी आपको दिए हैं, तो उस हिसाब से अपनी टीम बनाएं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आपके कमेंट्स के लिए भी बहुत धन्यवाद, जो आप मुझे मैसेजेस में भेजते हैं कि आपकी टीम कैसे रही वगैरह, तो उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, हमारे मैच और टॉस के विनर्स, और इसमें हम तीनों मेथड यूज़ करते हैं, पहले न्यूमरोलॉजी, फिर एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो जो टीम यहाँ चेस कर रही है, स्पेशली 150 और 170 के बीच का टारगेट होगा, तो यहाँ पे उनके बहुत चांसेस बनते हैं चेस करने में। ड्यू के हिसाब से भी, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो के हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया चांसेस हैं।
कल भी मैंने सेम ही चीज़ बताई थी, लेकिन अफगानिस्तान ने वहाँ टॉस जीत के पहले बैटिंग ली, जहाँ पे बहुत स्ट्रगल थी। काफ़ी मुश्किल है बैट करना, मुझे लगता है कि शायद उनका कंफर्ट जोन है अफगानिस्तान का, वो चेज़ करना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते, या उनके लिए थोड़ा ट्रिकी होता है चेज़ करने में, ज़्यादा मैच नहीं जीते। लेकिन उन्हें इस चीज़ को सोचना होगा, यहाँ पे चेज़ करना काफ़ी ईजी है। लगभग 170 का टारगेट भी होता तो बांग्लादेश आराम से चेज़ कर लेता। पहले बैटिंग में बहुत स्ट्रगल है, सिमिलर में आज भी सेम है। सेकेंड बैटिंग में फेवरेबिलिटी है, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में भी आज फेवरेबिलिटी है। अगर 170 के ऊपर स्कोर बनाते हैं तो मुश्किल हो जाएगा सेकंड टीम को चेस करने में। वहाँ पे देखना होगा कि कैसे चेस करती है सेकंड टीम। अब ये रहा एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टॉस के लिए जाकर अली जो बांग्लादेश के हैं, उनके हल्के से नंबर्स और उनके जो ओवरऑल नेम नंबर्स लाइव पात आ रहे हैं आज के लिए बेटर है, लेकिन बहुत हल्का सा डिफरेंस है दोनों उनमें और रशीद खान में। मैच के लिए मुझे अफगानिस्तान के ज़्यादा बेटर चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कल भी दिखाई दे रहे थे और आज भी मुझे उनके ज़्यादा बेटर चांसेस दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल मैच। और उनके जो प्लेयर्स हैं काफ़ी मुझे लकी और वेरी लकी फेज में दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ टॉस जीतते हैं अफगानिस्तान बाय एनी चांस, तो पहले बॉलिंग करे। और वहीं पे ओवरऑल मैच के लिए मुझे लग रहा है अफगानिस्तान ज़्यादा बेटर लग रहा है आज एज़ कम्पेयर टू जो येस्टरडे का मैच था। लेकिन दोनों केसेस में उनके नंबर्स बढ़िया थे, उन्होंने पहले बैटिंग ली, इस वजह से उनको थोड़ी सी ट्रबल हुई वहाँ पे। लेकिन देखते कल कैसा होगा मैच। फिलहाल ये रहे आज के हमारे प्रेडिक्शंस। उम्मीद करते हैं मैच रोमांचक होगा, दोनों टीम अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है मुझे ऑन द एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली। देखते कैसा मैच होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।